असम में विधानसभा चुनाव की आहट अभी दूर है, लेकिन राज्य की सियासत में अभी से ही जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके दिग्गज नेता साथ छोड़ रहे हैं। ताजा और सबसे बड़ा झटका लगा है गोलपाड़ा पश्चिम से। यहाँ से 3 बार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके अनुभवी विधायक अब्दुल राशिद मंडल ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय ताकत राय जोर दल का दामन थाम लिया है। अब्दुल राशिद मंडल का जाना कांग्रेस के लिए गुवाहाटी और आसाम के इलाकों में एक बड़ा राजनीतिक घाटा माना जा रहा है। राय जोर दल में शामिल होने के बाद मंडल ने अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना तो नहीं साधा, लेकिन यह जरूर कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में उनके लिए काम करने की गुंजाइश सीमित थी। उन्होंने अखिल गोगोई की तारीफ करते हुए उन्हें एक ऊर्जावान और वामपंथी विचारधारा वाला नेता बताया। मंडल के मुताबिक छात्र जीवन से ही वे इसी विचारधारा के करीब रहे हैं और अब राय जोर दल के मंच से वो जनता के लिए और बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ मंडल तक सीमित नहीं है। असम कांग्रेस में पिछले कुछ घंटों में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया। कांग्रेस आलाकमान से बातचीत के बाद बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। खबरें तो यहाँ तक हैं कि सांसद गौरव गोगोई समेत तमाम बड़े नेता उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था। फिलहाल बोरा के यूटर्न से कांग्रेस ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अब्दुल राशिद मंडल जैसे कद्दावर नेता का जाना पार्टी की अंदरूनी कलह को साफ उजागर कर रहा है। दूसरी ओर राय जोर दल के हौसले बुलंद हैं। पार्टी के संस्थापक और शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने इस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। गोगोई ने दावा किया कि अब्दुल राशिद मंडल के आने से अब उनके पास 2 विधायक हो गए हैं और जल्द ही ये संख्या 3 होने वाली है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि बाग घर से विधायक शेरमन अली अहमद भी जल्द ही उनके साथ जुड़ सकते हैं। अखिल गोगोई ने अपने भविष्य की रणनीति भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राय जोर दल का लक्ष्य कम से कम 15 सीटें जीतने का है और 2031 तक पार्टी राज्य में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि राय जोर दल का जन्म 2 अक्टूबर 2020 को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध में हुए आंदोलन की कोख से हुआ था। करीब 70 स्थानीय संगठनों ने मिलकर इसे बनाया था। 2021 के चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और अब बड़े नेताओं के जुड़ने से यह असम की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने कुनबे को और बिखरने से बचा पाती है या क्षेत्रीय दल इसी तरह राष्ट्रीय पार्टियों के समीकरण बिगाड़ते रहेंगे। असम की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।